$2 ट्रिलियन, और पूरे के पूरे को इन्हें 3 बार गुना कर दो, जितने बैंक भारत के हैं ना उन्हें 3 बार गुना कर दो, तब जाके वो $6 ट्रिलियन बनते हैं। तो जो चाइना का एक बैंक है ना, उसकी जो केवल में जो नंबर 1 पे है, चाइना के टॉप 4, जो ऊपर से चौथ 4 नंबर है ना, वे चारों के चारों टॉप 4 में चाइना के बैंक आते हैं, अगर टॉप 100 बैंकों के आप एसेट के हिसाब से निकाल के देखोगे। और जेपी मॉर्गन जो कि अमेरिका का बैंक है, वो 5वें नंबर पे आता है। ये एसेट वाइज है। अगर आप मार्केट कैपिटलाइज से बात करोगे तो मार्केट कैपिटलाइज से क्या है कि जेपी मॉर्गन पहले नंबर पे आ जाता है। आप समझोगे जैसे कि जब एच डी एफ सी का मर्जर हुआ था तो आपने ऐसी खबरें देखी थी कि एच डी एफ सी टॉप 10 में आ गया, ये क्या हुआ, आप बोल रहे हो कि ये 73वें स्थान पे आता है। मार्केट कैपिटलाइज एक अलग चीज़ है, और जो जितने के एसेट होल्ड करता है वो अलग चीज़ है। बैंक एसेट होल्ड कर रहा है, या बैंकों का जो शुद्ध मुनाफा होता है वो मतलब कैसे डिफाइन होता है, जिस बैंक का जितना कासा रेशो उतना उस बैंक का ज़्यादा बेनिफिट। कासा मतलब करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट रेशो। ऐसा समझ लो कि अगर किसी बैंक ने 100 लाख करोड़ रुपए होल्ड कर रखे, और उसमें से उसका जो कासा रेशो है वो 50% है, मतलब 50 लाख, 1 लाख करोड़ रुपए अगर उन्होंने इन्वेस्ट कर उसके पास है, और 50% पैसा जो है वो कासा रेशो से आता है, तो जो पब्लिक का करंट अकाउंट में पैसा पड़ा रहता है उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। समझ रहे हो? तो इसीलिए जिस बैंक का जितना कासा रेशो रहता है वो उतना ही बैंक ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है, ये ध्यान रखनी होगी बात है। देखो सबसे पहले बिना मर्जर के तो इस तरह का आप सोचो कि एफडीआई आ जाए भारत में, तो संभव नहीं है। अभी सरकार सरकार डायरेक्ट मर्जर को इसलिए नहीं बोल रही है कि मर्जर बोलेगी तो विपक्ष जो है मतलब कपड़े फाड़ने लग जाएगा कि तुम तो अपने जो केवल बैंकों को बेचना चाह रहे हो। भाई अल्टीमेटली किसी एफडीआई को आप हिस्सा दे रहे हो तो आप अपना मतलब अपना हिस्सा दूसरे को बेच रहे हो, ऐसा मान के चलो, है ना? वो पैसा भारत में आएगा। माने एक समझो, अगर मान लो मुकेश अंबानी को 10,000 करोड़ रुपया लोन चाहिए, ऐसा समझ लो, या मोटा मोटा 50,000 करोड़ का लोन चाहिए, तो वो हमारे कोई छोटी मोटी ब्रांच में जाकर थोड़ी बात करेगा, वो कॉर्पोरेट लोन में जाएगा, मतलब डायरेक्ट जो बीएमसी बम्बई है ना, एसबीआई, वहाँ जाके बात करेगा। तो ये विषय होता है। अब दूसरी चीज़ और भी देखने की है कि देखो, जो जेपी मॉर्गन है, ब्लैक रॉक है, या सिटी ग्रुप है, ये क्या चाहते हैं भारत में आके, ये चाहते हैं कि जो तुम्हारा कॉमर्शियल लोन है ना वो हम करें, और जो आपके एफडी है, छोटे लोन है, रिटेल लोन है, उनको आप ध्यान दो। मतलब इनका कहना है कि छोटे लोन से हमें कोई लेना देना नहीं, तो अल्टीमेटली छोटे लोन से उसमें लाभ भी नहीं है कुछ। ये है पैसे वाली फर्म, बड़ी फर्म है ये भारत में। क्या आप बताओ, जब कोई अमेरिका को भारत में एक छोटा सा मतलब वो दूध बेचने का व्यापार दिख रहा है कि यार दूध में हम एंट्री ले लें, एग्रीकल्चर फूड में एंट्री ले लें, तो क्या ये जो जेपी मॉर्गन है या सिटी यूनियन बैंक है, या जो बड़े बड़े ब्लैक रॉक जैसी फर्म है, जो बड़े बड़े बैंक है, क्या ये इन्हें नहीं दिख रहा है कि भारत के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी है आगे, बहुत मतलब हम बहुत